हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी छोटी सी मिनी व्लॉग में। तो आज है हमारी वापसी। तो हम जाएंगे उससे पहले तेजू के नानू से मिलने। तो जैसे ही मैं बाहर आती हूँ तो पड़ोस की आंटी मिल जाती है मुझे। तो आंटी को प्रणाम करने के बाद उनके हालचाल पूछते हुए हम लोग काफ़ी देर यहाँ बातें करते हैं। और जब तक ये बच्चे देखिए यहाँ पे परेशान हो जाते हैं हम लोगों की गप्पे सुन के, तो ये यहाँ पे बाइक में उछल कूद करने लग जाते हैं और बार बार मुझे आवाज़ देते हैं कि मम्मी जल्दी चलो, नानू के घर जाना, नहीं तो लेट हो जाएगा। तो वही है ना, जहाँ दो लेडीज़ें मिल जाती तो बातें उनकी ख़त्म ही नहीं होती। तो फाइनली आंटी को बाय बाय टाटा करने के बाद हम लोग चलते हैं सीधे अमाओ के लिए। तो चौराया पार करते हुए मैंने यहाँ से ले लिए पेटीज़। और इसके बाद मुझे पता रहता है कि मम्मी को मेरी ये मूंगफली बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं रोड पार करके यहाँ से मम्मी के लिए मूंगफली और रेवड़ी ना पैक करवा लेती हूँ। तो इसके बाद ये सारा सामान लेने के बाद हम लोग कहते हैं चलो अब सीधे चलेंगे अमाओ। तो यहाँ पे से देखिए हम लोग पूरी मार्केट पार करते हुए पहुँच जाते हैं सीधे अमाओ नानू के घर। तो यहाँ पे गप्पू से कहते हैं सामान पकड़ो, वो कहता है सामान नहीं, मुझे चश्मा दो। आजकल इन नवाब को जीन्स और चश्मे का बड़ा ही चस्का चढ़ा है, 24 घंटे वही पहनना है इनको, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, चश्मा और जीन्स तो ज़रूरी है बोलते हैं ये। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं ऊपर। नानी वेट कर रही थी तो नानी से मिलते हैं, नानी को प्रणाम करते हैं सभी बारी बारी। यहाँ पे भंडारी जी ने भी प्रणाम किया। बच्चे चलेंगे अंदर अपने नानू को बुलाने के लिए। तो जैसे ही नानू बाहर आते हैं हम सब लोगों ने फिर से नानू को प्रणाम किया सभी ने। और नानू ने यहाँ गप्पू को गोद में उठा लिया और उनको ढेर सारा प्यार किया। तो इसके बाद देखिए मम्मी ने हमारे लिए बना रखा था खाना पीना। और यहाँ पे देखिए सेल, मांस की पूड़ी, बड़े पूड़ी सब कुछ बना रखा था, तो हमको वही दिया सबसे पहले खाने को। और यहाँ पे देखिए सूखा चिकन भी बना रखा था साथ में, तो हम ये सब खा रहे थे। और मम्मी ने हमारे रास्ते के लिए भी पैक कर रखा था। और यहाँ पे देखिए करेले की सब्ज़ी भी बना रखी है और यहाँ पे चिकन भी बनाया है, दाल मतलब चिकन चावल खाना है अभी हमको। तो यहाँ पे देखिए मम्मी ने खाना लगा दिया कि तुम लोग जाओ फिर वरना लेट हो जाएगा। और वहाँ पे देखिए पापा खा रहे, पापा अलग इसलिए खा रहे क्योंकि पापा दाल चावल खाते हैं, चिकन नहीं खाते हमारे। तो यहाँ पे देखिए पापा वहाँ खा रहे थे, यहाँ हम लोगों ने खाना खा लिया है। इसके बाद जस्ट हम लोगों ने कहा कि चलो अब हमें काम भी करना है घर जाके। तो यहाँ पे मम्मी ने हमारा टीका बिंदी शुरू कर दिया और पापा यहाँ मेरे को पैसे दे रहे और हमारी लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि मेरे को अभी आना ही है दोबारा, आप मुझे मत दो पैसे। वही है ना, पापा हर बार मतलब पैसे दे देते हैं मुझे, फिर उनकी इच्छा रखने के लिए मैंने सिर्फ 500 रुपये लेके बाकी रुपये उनको यहाँ पे देखिए मैंने वापस कर दिए। तो यहाँ पापा का मेरा वही सब चल रहा था। इसके बाद मैं जाती हूँ अंदर देली पूजने। हमारे उत्तराखंडी कल्चर में है कि लड़की जब मायके से ससुराल की तरफ जाती है तो देली ज़रूर पूजती है। तो यहाँ पे वही सब पूजा मैंने। इसके बाद पापा ने बच्चों को भी नोट दे दिया, तो बच्चे एकदम खुश होकर देखिए गप्पू भैया तो अपने बोल रहा है कि मैं अपनी पॉकेट में रखूँगा मम्मी, आपको नहीं दूंगा। और मैं इंडियन मॉम की तरह उनसे पैसे छीन रही हूँ। तो इसके बाद देखिए सारा देली पूजन हो गया, नीचे किराए वालों के यहाँ भी पूज दिया क्योंकि घर तो हमारा ही है ना माई का पूरा। तो इसके बाद बच्चों ने फिर से यहाँ पे प्रणाम करना शुरू किया सभी को। और यहाँ पे देखिए भंडारी जी ने मोड़ लिए बाइक में बैठ गए सब लोग सवारी बन के। तो अब इसके बाद यहाँ से हमने सबको किया प्रणाम दोबारा से, सबको टाटा बाय करते हुए अब हम लोग बैठ जाते हैं बाइक में, बाय बाय फिर आते हैं जल्दी से। इसके बाद हम लोग ये सब कहते हुए चल देते हैं वापस, क्योंकि अब हमें घर जाके ढेर सारा काम करना है। तो फिर से हम इतना सारा सामान लेके मायके से फिर चल दिए। बच्चों को यहाँ पे दिखाया हमने, ये कमल के फूल खिले थे, बच्चों को हमने कहा कि आज तक नहीं देखा होगा, तो अभी हमने कमल दिखाया छठ घाट में। इसके बाद मैं पहुंच जाती हूँ घर। अब मैं घर आती सीधे कपड़े चेंज करके लग गई हूँ पैकिंग में, क्योंकि शाम को हमें निकलना है। तो यहाँ पे देखिए एक ये वाला ट्रैकिंग बैग ले जाएंगे हम लोग और एक ये VIP बैग ले जाएंगे, क्योंकि अगले महीने हमें आना ही है, हमें काम है। और इसके बाद देखिए ये हम लोगों ने यहाँ से ले लिया है चाव चाव, क्योंकि हमें चाव चाव बहुत पसंद है, इतना पसंद है कि हमने मैगी छोड़ दी, चाव चाव ले आते हैं हम हर बार। तो यहाँ देखिए पेटी में लाए थे, बच्चे पेटी लेके भाग रहे हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे घी, हम लोग आंचल की गाड़ी आती है तो हमने उससे दूध लेना शुरू किया था। अभी तो हम 10-12 दिन के लिए ही घर आए थे, फिर भी देखिए 10-12 दिन में कितनी अच्छी मलाई हो गई। तो मैंने कहा क्यों ना इसका घी बना ले, क्योंकि पापा लोग कह रहे थे कि हम तो घी खाते नहीं है, तो इसका तुम ही लोग बना के अपने साथ ले जाओ। तो फिर मैंने कहा इतने से घी का क्या ही साथ ले आए, पर पापा ने कहा जब हो रखा है तो लेके जाओ। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको गर्म करना शुरू किया और देखिए कितना बढ़िया घी एकदम से 5-10 मिनट के अंदर ही बन के रेडी हो गया है, क्योंकि प्योर होता है ना। तो यहाँ पे देखिए बढ़िया करके मैंने रोटी बनाना भी शुरू कर दिया पापा लोगों के लिए। और अपने लिए तो हम लोग पराठे लाए थे, पर पापा लोग रोटी खाते तो उनके लिए मैंने रोटी बनाना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे भंडारी जी ने थोड़ा वीडियो शूट कर लिया है मेरा। इसके बाद देखिए मैंने सारा सामान पैक करके रख दिया। इसमें हमारा खाने पीने का सामान है। रास्ते में मैंने एक उसमें कॉफ़ी भी रख ली थी और पानी वानी लेने का। देखिए मैंने ये मतलब हल्का ड्रेस पहना है, टी-शर्ट और लोअर। इसके बाद मंदिर में दिया भी जल गया था, तो दिया जला के हाथ जोड़ लिए हम लोगों ने। इसके हमारी जो हम लोगों ने कैब कर रखी थी तो वो आ गई है। तो भंडारी जी ने सारा सामान रख दिया। देखिए मम्मी ने पहले के टाइम का टीका लगाया हमें, क्योंकि चावल को पीस के जो दही में मिला के टीका लगाया जाता था पहले जब परदेसी जाते थे, तो मम्मी ने वैसा ही टीका बनाया चावलों को पीस के। तो उसके बाद मम्मी आ गई कि मम्मी ने कहा बच्चों को भी लगा दो। तो यहाँ पे बच्चे क्योंकि कार में बैठ चुके थे, तो फिर मैंने ही बच्चों को कार में जाके उनका टीका लगाया। तो इसके बाद देखिए अब हम करते हैं यहाँ से सभी को टाटा बाय बाय।
भंडारी जी बोलते हैं कि चलो मैं मम्मी से अंदर से मिल के आता हूँ। मैंने बाहर से ही मम्मी को, क्योंकि अंदर प्रणाम करके आ चुकी थी, तो यहीं से मम्मी बाय बाय कर रही थी मैं। भंडारी जी ने मम्मी को भी और पापा को भी प्रणाम किया। इसके बाद हमारी बैठ गए ड्राइवर अंकल और यहाँ दादू ने निकाल लिया अपना पैसों का पिटारा। और तेजू और गप्पू को पैसे देने के बाद मैंने भी किया पापा को टाटा बाय बाय। इसके बाद हम लोग बैठते हैं और हमारी सवारी निकल पड़ती है। जल्दी आएंगे हम लोग फिर से। तो यहाँ पे देखिए कार में बैठ के बच्चे अलग ही खुश हैं कि अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर, क्योंकि बच्चों को लगता है कि जहाँ हम रहते हैं वही हमारा घर होता है। तो ये देखिए फिर से वही मेला ग्राउंड जहाँ मेला लगा था, हमने मेले का वीडियो भी आपको शूट किया करके दिखाया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे मतलब चैनल में जाके ये वीडियो देख सकते हैं आप। तो ये बच्चों से मैं पूछी थी कि मेला जाना है, तो दोनों बोले हाँ जाना है, हाँ जाना है। तो वही सब करते हैं। अब देखिए रात का सफ़र है हमारा, तो अभी हमें जाना है रुद्रपुर, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है वो रुद्रपुर से ही है, तो इसीलिए अभी रात का सफ़र हो जाता है। हम लोग 7 बजे घर से निकल गए थे, क्योंकि 10 बजे की हमारी ट्रेन है। तो फाइनली देखिए हम लोग 9 बजे पहुंच जाते हैं रुद्रपुर रेलवे स्टेशन में। तो यहाँ पे हमारा सामान सारा उतरवा दिया जाता है। भंडारी जी और ड्राइवर अंकल उतार रहे थे और यहाँ गप्पू सो चुके थे, तो इसलिए इनको मैंने उठा के यहाँ पे बैठा दिया है कि बेटा अब हम लोग को आ गए हम रेलवे स्टेशन। यहाँ इनका मंकू, ये इनका फेवरेट टॉय है, ये आते ज़्यादा समय अपना ये टॉय साथ में ही रखते हैं। इसके बाद भंडारी जी ने कैब वाले अंकल को रुपये दिए, जितने में भी उनकी बात हो रखी थी हमारे साथ। तो भंडारी जी ने उनका रुपया दिया, बच्चों ने बाय बाय दादू कह के उनको भी विदा किया। इसके बाद हम चलते हैं अंदर स्टेशन के। तो देखिए तेजू और गप्पू दोनों साथ में ही आ रहे थे। मैंने कहा बेटा हाथ पकड़ के ही आना। इसके बाद अभी ट्रेन को आने में 1 घंटा था, तो इसलिए भंडारी जी और हम लोग आ गए गेस्ट, मतलब जो रेस्ट हाउस होता है वहाँ पे आ गए रेस्ट रूम में। इसके बाद मैंने कहा क्यों ना जब तक खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों लोगों को और भंडारी जी हम सब लोगों ने खाना शुरू कर दिया है। इसके बाद देखिए ट्रेन आने ही वाली थी, तो हम बाहर आ गए हैं और यहाँ पे मैं बच्चों को कह रही हूँ कि चलो चलो एक ही जगह बैठो, ट्रेन बस आने ही वाली है। तो भंडारी जी कहते हैं एक वॉक करके दिखाओ। तो मैं ऐसे ही स्टाइल करके बाय बाय मैं जा रही हूँ, तो बच्चे सोचे सही में जा रहे, तो वो भी मेरे पीछे पीछे लग गए कि मम्मा कहाँ जा रही है, हम भी आ रहे हैं करके। तो मैंने कहा बैठो बेटा, मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारी ट्रेन आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 1 में। और यहाँ पे देखिए फाइनली फ्रेंड 10 बजे हैं और हमारी ट्रेन आ चुकी है, जिसमें हमें अब बैठ के जाना है। तो मैं बस लास्ट में ये मत सोचिए कि यहाँ पे अब मैं रोने लगी, कुछ मेरी आँख में चला गया था, पर कोई बात नहीं, बुरा तो लगता है। बाय बाय खटीमा, फिर आएंगे जल्दी। खैर ये तो रुद्रपुर स्टेशन है, पर आए तो हम खटीमा ही थे ना। तो ट्रेन रुकती है, इसके बाद हम लोगों ने अपनी सीट में जाने के लिए ट्रेन में घुसते हैं हम लोग। भंडारी जी बोल रहे थे कि बेटा मत ले जाओ उसको, पर तेजू को था कि नहीं मुझे भी कुछ ले जाना है। तो फिर लास्ट में हमने कहा चलो पानी का कैंपर ही ले जाओ। फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं अपनी सीट पे। तो एक हमारी मिडिल बर्थ थी और एक ऊपर की थी हमारी, तो इसीलिए हम बस यहाँ पे भंडारी जी चढ़ जाते हैं ऊपर और ये अपना बिस्तर लगाना शुरू कर दें, क्योंकि ऊपर सोएंगे तेजू और भंडारी जी और मिडिल वाली बर्थ में सोएंगे मैं और गप्पू। तो यहाँ पे देखिए हमारा भी बिस्तर लगा दिया भंडारी जी ने और अपना भी। अब तेजू आ जाते हैं अपने बिस्तर पे। तो तेजू को ऊपर देख के गप्पू भी कहता है कि मुझे भी आना है वहीं। तो मैंने कहा नहीं बेटा चलो सोते हैं। अब वो रोते रोते सो गए कि मुझे नहीं जाने दिया। वो देखिए अभी भी रोने में ही है वो। कोई बात नहीं, यहाँ पे अब हम लोगों ने किया भंडारी जी और तेजू को टाटा बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।